गरीबी और मजबूरी इंसान से क्या क्या नहीं करवा देती। बचपन से लेके आज तक भास्कर ने कभी पैसों का मुंह नहीं देखा, पर अब उससे अपने परिवार की ये बुरी हालत देखी नहीं जाती और भास्कर ना चाहते हुए भी क्राइम की दुनिया में घुस जाता है। लेकिन भास्कर क्राइम की दुनिया में घुस तो जाता है, लेकिन अब निकलने के लिए उसे एक बहुत महंगी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो कुछ ऐसी ही है हमारी आज की कहानी, जिसका नाम है लकी भास्कर। कहानी है एक सीधे साधे आम इंसान भास्कर की, जो एक बैंक में कैशियर की नौकरी करता है। भास्कर का एक छोटा सा परिवार भी है, जिसकी सारी जिम्मेवारी भास्कर के कंधों पे है। चाहे वो बहन भाइयों को पढ़ाना हो या फिर अपने पिता की दवाइयाँ लाना। घर का बड़ा बेटा होने के कारण ये सारी जिम्मेवारियां अब भास्कर की हैं। लेकिन अपनी छोटी सी बैंक की नौकरी से भास्कर इतना नहीं कमाता जितना उसका खर्चा हो जाता है। इसी वजह से धीरे धीरे भास्कर कर्जे के बोझ के नीचे भी दबा जा रहा है। बैंक में भास्कर अपना काम बहुत ईमानदारी और मेहनत के साथ करता है। सारा बैंक का स्टाफ भास्कर को बहुत पसंद भी करता है और भास्कर को इस बात का भी पूरा यकीन है कि अगली प्रमोशन के लिए उसका नाम जरूर आएगा। और सच कहूँ तो भास्कर को इस प्रमोशन की जरूरत भी बहुत है, क्योंकि पिछले 2 महीने से उसके बच्चे ने कोई ढंग के नए कपड़े नहीं खरीदे। भाई बहनों की कॉलेज की फीस अभी देनी बाकी है और आसपास के दुकानदारों से इतनी उधारी हो चुकी है कि अब भास्कर को अपना मुंह छुपाना पड़ रहा है। इसी बीच भास्कर के बैंक में एक दिन एंथनी नाम का ये शख्स आता है। एंथनी को 2 लाख रुपए लोन की जरूरत है, जो कि बैंक उसे दे नहीं सकता, क्योंकि लोन के बदले में एंथनी के पास देने के लिए कुछ नहीं। एंथनी अपनी प्रॉब्लम भास्कर को समझाता है। वो भास्कर को कहता है कि मैं एक धंधे वाला आदमी हूँ और मेरा माल पोर्ट पे पड़ा है, जिसे छुड़ाने के लिए मुझे उसे 2 लाख देने पड़ेंगे। लेकिन एक बात की गारंटी पक्की है कि वो 2 लाख आते ही मैं सूद समेत सारे बैंक के पैसे लौटा दूंगा। पर अब अफसोस की बात ये है कि भास्कर भी बैंक के रूल्स और रेगुलेशंस के आगे बंधा हुआ है। वो भी एंथनी की कोई मदद नहीं कर सकता और एंथनी को वहाँ से खाली हाथ ही जाना पड़ता है। अब अगले दिन बैंक में नए मैनेजर का अपॉइंटमेंट होगा और भास्कर को पूरा यकीन है कि आज ये पोस्ट उसे मिल ही जाएगी। लेकिन भास्कर को एक बहुत बड़ा झटका लगता है जब बैंक के चेयरमैन अपने करीबी एक रिश्तेदार को मैनेजर बना देते हैं और भास्कर की सारी मेहनत इग्नोर कर दी जाती है। इस खबर से भास्कर का दिल टूट जाता है। उसकी हालत इतनी खराब है कि उसे नहीं पता कि कल वो अपने परिवार को खाना भी खिला पाएगा या नहीं। उसकी इकलौती उम्मीद इस प्रमोशन से थी, लेकिन अब ये सपना भी टूट चुका है। भास्कर की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं, लेकिन अपने गम को छुपाते हुए वो बैंक में उसी ईमानदारी से अपना काम चालू रखता है। लेकिन बैंक से निकलते ही वो सीधा अपने दोस्त सांबा के साथ एंथनी से मिलने पहुंचता है। भास्कर ने एंथनी की मदद करने का फैसला लिया है और वो एंथनी को 2 लाख रुपए पकड़ा देता है। भास्कर का दोस्त सांबा ये देख के हैरान है कि भास्कर के पास आखिर 2 लाख आए कहां से, जिसके जवाब में भास्कर उसे बताता है कि अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे बैंक से चोरी करनी ही पड़ी। अब अगर मेरे परिवार को कोई बचा सकता है तो वो यही एंथनी की डील है, जिससे मैं कुछ पैसे कमा के अपने उधार चुका सकूंगा। अपने परिवार के लिए भास्कर ने रिस्क बहुत बड़ा उठा लिया है। बैंक से पैसे चोरी करना कोई छोटी मोटी बात नहीं, लेकिन भास्कर का दिमाग बहुत तेज है। उसने बहुत ही समझदारी से इसकी प्लानिंग कर रखी है। 2 लाख मिलने के बाद एंथनी अपना सामान पोर्ट से छुड़वा लेता है और वो सामान आगे 2.5 लाख रुपए में बेचा जाता है। अगले दिन बैंक की छुट्टी है, तो भास्कर को पता था कि बैंक में कोई इतना ध्यान नहीं देगा और अगले दिन सोमवार को भास्कर सुबह सुबह बैंक पहुंच जाता है। वहां से उठाए हुए 2 लाख वो वापस उसी जगह रख देता है और किसी को इसकी कानो कान भनक भी नहीं लगी। और इस तरह अपनी जिंदगी में पहली बार रिस्क लेके भास्कर ने अपने सारे कर्जे उतार दिए। आज भास्कर ने बहुत दिनों बाद अपने परिवार के चेहरे पे खुशी देखी है। आज बहुत दिनों बाद वो अपने परिवार और रिश्तेदारों के सामने सीना चौड़ा करके चल सकता है। और फिर यहीं से भास्कर की जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है। अब एंथनी भास्कर का बिजनेस पार्टनर बन चुका है। बैंक से पैसे चुरा के भास्कर चुपचाप वो पैसे एंथनी के बिजनेस में लगा देता और वहाँ से हुआ मुनाफा सब लोग आपस में बांट के खाते। इस धंधे में रिस्क तो था ही और बैंक में पकड़े जाने पे भास्कर को जेल भी हो सकती थी, लेकिन अब भास्कर को पैसे की लत लग चुकी है। मजबूरी में लिया गया रिस्क अब भास्कर को पसंद आने लगा है। भास्कर के परिवार को कानो कान खबर भी नहीं है और भास्कर अचानक से बहुत सारे पैसे कमाने लग गया है। लेकिन दूसरी तरफ एंथनी और सांबा इतने पैसे से भी खुश नहीं। उन्हें एक बड़ा हाथ मारना है। एंथनी भास्कर के पास एक नया प्लान लेके पहुंचा है। वो भास्कर को कहता है कि मुझे 10 लाख रुपए की जरूरत है, जिनसे मैं दुबई से 3 लग्जरी गाड़ियां मंगवाऊंगा और उन्हीं 10 लाख की लग्जरी गाड़ियों को हम यहाँ 20-30 लाख में बेचेंगे। अभी तक ये लोग बैंक से 1-2 लाख ही निकाल रहे थे, लेकिन अब सीधा
10 लाख की जरूरत पड़ गई है। भास्कर को ये प्लान बिल्कुल सही नहीं लग रहा, लेकिन मन में पैसे का लालच भी तो है और पैसा चीज ही ऐसी है, आदमी से वो सब करवा देता है जो नहीं करना चाहिए। किसी तरह भास्कर बैंक से 10 लाख निकाल लेता है। अब उन 10 लाख की 3 गाड़ियां खरीदने ये तीनों गोवा जाते हैं। गोवा से वापस लौटते समय पुलिस इनको रोक लेती है और बहुत सारी पूछताछ भी होती है। वो तो भास्कर का सही दिमाग एन मौके पे काम कर गया। गाड़ियों में भास्कर ने नकली नेता बिठा रखे हैं। भास्कर पुलिस वालों को कहता है कि ये गाड़ियां इन नेताओं की हैं। अब नेताओं के डर से पुलिस वाले गाड़ियों की चेकिंग भी नहीं करते और चुपचाप बहुत शांत तरीके से वो गाड़ियां गोवा से निकल के मुंबई पहुंच जाती हैं। अब गाड़ियां वापस मुंबई पहुंचती है और यहाँ इनकी बिक्री भी हो जाती है। तीनों ने इस डील से पैसा तो काफी कमा लिया, बट अब समय है वो 10 लाख वापस बैंक में रखने का। अगले दिन भास्कर वो 10 लाख लेके बैंक पहुंचता है, लेकिन बैंक में पुलिस पहले से ही आ चुकी है। पुलिस को देख के भास्कर की हालत डर के मारे बहुत खराब हो जाती है, लेकिन भास्कर की जान में तब जान आती है जब पता चलता है कि पुलिस उसे नहीं बल्कि बैंक के दूसरे मैनेजर को पकड़ने आई है। ये मैनेजर कस्टमर्स को लोन देने के बहाने उनसे कुछ पैसे कमीशन के तौर पे ले रहा था और आज स्कैम का भंडा फोड़ हो चुका है। अब इस नए हुए स्कैम की वजह से बैंक के चेयरमैन भास्कर का वो सूटकेस चेक करते हैं। उन्हें शक है कि कहीं भास्कर भी इस स्कैम का हिस्सा तो नहीं, लेकिन हमारे चालाक भास्कर ने वो 10 लाख रुपए अपने सूटकेस से निकाल के पहले ही बैंक के लॉकर में रख दिए हैं। सूटकेस की तलाशी पे भी कुछ नहीं मिलता, लेकिन इस बार तो भास्कर को भगवान ने बचा लिया। लेकिन अब उसके दिल में डर बैठ चुका है, इसलिए वो फैसला करता है कि ये काम अब दोबारा नहीं करेगा। और इसके तुरंत बाद भास्कर को बैंक से एक खुशखबरी मिलती है। अब क्योंकि उस स्कैम वाले मैनेजर को तो पुलिस पकड़ के ले गई है, इसलिए बैंक के चेयरमैन भास्कर को अगला मैनेजर बना देते हैं। एक कैशियर से भास्कर की फाइनली प्रमोशन हो जाती है और अब वो बैंक का मैनेजर बन चुका है। मैनेजर बनने के बाद भास्कर की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है, मानो उसकी जिंदगी की सारी परेशानियां खत्म हो गई हों। अब बिल्कुल उसी ईमानदारी से भास्कर मैनेजर का कामकाज भी संभालता है। बैंक के चेयरमैन भास्कर को हर्षा मेहरा के बारे में बताते हैं। आज के समय में मुंबई का ही नहीं बल्कि भारत का सबसे अमीर स्टॉक एक्सचेंज ब्रोकर है हर्षद मेहरा। कंपनीज के शेयर खरीदना और बेचना ये हर्षा मेहरा को काफी अच्छी तरह आता है और इतने सालों से ये काम करके उसने काफी ज्यादा पैसे कमा लिए हैं। चेयरमैन साहब भास्कर को कहते हैं कि हर्षा मेहरा हमारे लिए काफी इम्पोर्टेंट क्लाइंट है। वो हर महीने हमें लाखों करोड़ों रुपयों का बिजनेस करवाता है, इसलिए आप उसका खास ध्यान रखिएगा। तो अब भास्कर हर्षा मेहरा के असिस्टेंट सूरज के साथ काम करने लग जाता है। तो होता कुछ इस तरह है कि बैंक टू बैंक लोन ट्रांसफर में हर्षा मेहरा एक ब्रोकर का काम करता है। भास्कर के बैंक से किसी दूसरे बैंक को कर्जे के तौर पे कुछ पैसे दिए जाते हैं। अब क्योंकि सरकारी रूल्स के कारण बैंक टू बैंक लोन ट्रांसफर काफी लंबा प्रोसेस हो जाता है, इसलिए यहाँ हर्षा मेहरा की कंपनी अपने अकाउंट में बैंक से वो पैसे रखवा लेती है और फिर वो लोन के पैसे हर्षा मेहरा के जरिए दूसरे बैंक को दिए जाते हैं, जिसके बदले में हर्षा मेहरा एक कमीशन चार्ज करता है। सूरज हर महीने दूसरे बैंक से रसीद लेके आता है, जिसमें ये लिखा है कि दूसरे बैंक को भास्कर के बैंक से कितने रुपयों की जरूरत है और भास्कर के उस रसीद पे साइन करने के बाद बैंक से वो पैसे हर्षा मेहरा के अकाउंट पे चले जाते हैं। उसके बाद हर्षा मेहरा अपने अकाउंट से वो पैसे दूसरे बैंक को भेजता है जिन्हें वो लोन की जरूरत है। तो ये कामकाज काफी अच्छे से चल रहा होता है कि अचानक एक दिन भास्कर की नजर हर्षा मेहरा के बैंक स्टेटमेंट्स पे पड़ती है। गौर से देखने पे भास्कर को पता चलता है कि उनके बैंक से पैसे हर्षा मेहरा के अकाउंट में तो जा रहे हैं, लेकिन आगे हर्षा मेहरा ये पैसे उस बैंक को नहीं दे रहा जिन्हें लोन की जरूरत है, बल्कि ये पैसे तो किसी और कंपनी को ट्रांसफर किए जा रहे हैं। भास्कर को मामले में कुछ गड़बड़ नजर आ रही है। मामले की सच्चाई का पता लगाने के लिए वो दूसरे बैंक के मैनेजर से बातचीत करने पहुंचता है। अब भास्कर का लोन के बारे में यूं पूछताछ करना मैनेजर को थोड़ा घबराहट में डाल देता है। बातें टालते हुए मैनेजर उसे अपनी बैंक स्टेटमेंट दिखाने से मना कर देता है और उसे सलाह देता है कि आपको हर्षा मेहरा से एक बार बात करनी चाहिए। लेकिन हर्षा से बात करने से पहले भास्कर ये पता लगाने में लग गया कि आखिर हर्षा इन करोड़ों रुपयों का इस्तेमाल कहाँ करता है। थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करने पे भास्कर को पता चलता है कि बैंक से मिले उन करोड़ों रुपयों से हर्षा कम रेट में किसी कंपनी के बहुत सारे शेयर खरीद लेता है। अब अगले कुछ दिनों तक हर्षा अपने आदमियों से भी वो सेम शेयर तब तक खरीदवाता है जब तक उनका मार्केट में रेट बढ़ ना जाए, और जैसे ही रेट बढ़ता है हर्षा अपने सारे शेयर एक ही झटके में बेच देता है। तो कुछ ही हफ्तों में हर्षा का पैसा डबल से ट्रिपल हो जाता है। ये काम इलीगल तो है, लेकिन हर्षा काफी समय से ये कर रहा है। लेकिन अब भास्कर को हर्षा की ये गेम समझ में आ चुकी है। वो बैंक के साथ तो फ्रॉड कर ही रहा है, साथ ही
साथ स्टॉक मार्केट में भी काफी बड़ा झोल है। अब सूरज को समझ आता है कि भास्कर को उनके स्कैम का पता चल गया है, इसलिए वो भास्कर से बातचीत करने आया है। लेकिन भास्कर उसे इग्नोर करता हुआ बात करने से मना कर देता है। पर कुछ दिन सोचने के बाद भास्कर डिसाइड करता है कि ये काफी अच्छा मौका है बहुत सारे पैसे बनाने का, क्योंकि पैसों की लत उसे पहले से ही लग चुकी थी और अब उसे भगवान ने एक और नया मौका दिया है। भास्कर सूरज के साथ एक डील साइन करता है। हर एक लोन अप्रूव करने पे भास्कर को उस लोन का 1% चाहिए, वो भी बिल्कुल कैश में। और हर्षा मेहरा जिस भी कंपनी के शेयर ऊपर नीचे करेगा उसके बारे में उसे एक दिन पहले ही सारी जानकारी चाहिए। और इस तरह भास्कर ने एक तीर से दो शिकार कर लिए हैं। अब धीरे धीरे भास्कर की किस्मत खुलने लगी है, क्योंकि हर डील के साथ उसके पास पैसों का ढेर बढ़ता ही जा रहा है। पहले वो लोन अप्रूव करने के लिए सूरज से कुछ पैसे लेता है, फिर उन्हीं पैसों को शेयर मार्केट में लगा के सूरज की मदद से अपने पैसे डबल कर लेता है। पुलिस और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से बचने के लिए भी भास्कर के पास एक सुपर प्लान है। अपने उन पैसों से भास्कर लॉटरी की टिकट खरीदता है। अब लॉटरी लगी है तो भास्कर को पैसे तो मिलेंगे ही, अपने खाते में वो सारे पैसे लॉटरी की वजह से आए हैं ये दिखाता है। और किसी को कानो कान शक नहीं होता कि भास्कर के पास ब्लैक मनी है। जैसे जैसे भास्कर का पैसा बढ़ रहा है वैसे वैसे भास्कर को ये चिंता सताने लगी है कि मैं इन ब्लैक मनी को वाइट कैसे करूंगा। अब इन सबसे बचने के लिए वो अपनी पत्नी सुमति के नाम से एक बिजनेस खोलता है। इस बिजनेस का मकसद कोई कमाई करना नहीं बल्कि सारी ब्लैक मनी को वाइट करना है। अब धीरे धीरे भास्कर एक आम गरीब परिवार से हटके एक आलीशान राजाओं वाली जिंदगी बिताने लग गया है। उसके परिवार को कोई आइडिया ही नहीं कि भास्कर किस तरह के गलत कामों में घुसा हुआ है, लेकिन भास्कर ने एक ही झटके में पूरे परिवार की जिंदगी बदल दी है। अपनी बहन की शादी में करोड़ों रुपए उड़ा दिए। अपनी पत्नी को मुंह मांगी चीजें दिलाता ये भास्कर बहुत खुश हो रहा है कि फाइनली जिस पैसों के लिए वो तिल तिल तरस रहा था आज उसके पास उसका भंडार लग गया है। भास्कर के साथ बैंक में काम करने वालों और भास्कर के परिवार को तो यही लगता है कि ये सारे पैसे भास्कर शेयर मार्केट से कमाता है, लेकिन असलियत में गेम तो कुछ और ही चल रही है। तो अब इन सबके बीच वो दूसरे बैंक के मैनेजर एक दिन भास्कर से मिलने आते हैं। उन्हें भास्कर के बैंक में कुछ काम था तो इसी बहाने उन्होंने सोचा कि चलो मैं भास्कर से भी मिल लेता हूँ। बातों बातों में उनकी बात हर्षा मेहरा पे आ जाती है। भास्कर उन्हें बताता है कि आपके बैंक के लिए हम हर्षा मेहरा को पैसे तो दे रहे हैं पर आपकी तरफ से वो पैसे आने में काफी डिले हो रहा है। मैं सूरज को कई बार समझा चुका हूँ पर वो समझने के लिए तैयार ही नहीं। बैंक के मैनेजर कहते हैं कि 1-2 करोड़ रुपए देना हर्षा मेहरा के लिए कोई बड़ी बात नहीं, वो आज नहीं तो कल लौटा ही देंगे। लेकिन जवाब में भास्कर कहता है कि बात 1-2 करोड़ की नहीं बल्कि हर्षा मेहरा की तरफ से कम 100 करोड़ रुपए आने बाकी हैं। अब 100 करोड़ का नाम सुन के वो बैंक के मैनेजर की हालत खराब हो जाती है। वो भास्कर को कहते हैं कि आप इतना बड़ा अमाउंट हर्षा मेहरा को कैसे दे सकते हैं, जबकि मैंने तो 1-2 करोड़ से ज्यादा की कोई रसीद ही नहीं भेजी। ये सुन के भास्कर का दिमाग घूम जाता है, क्योंकि पिछले महीनों से उसके पास 10 से लेके 20 करोड़ तक की रसीदें भी आई हैं। और अगर ये उस बैंक की तरफ से नहीं आ रही तो उसका मतलब ये है कि हर्षा मेहरा नकली बैंक रसीद बना के बैंक से बहुत सारे पैसे निकलवा रहा है। अब भास्कर और वो मैनेजर दोनों ही स्कैम में फंस चुके हैं, क्योंकि ये दोनों ही हर्षा मेहरा से पैसे तो खा रहे हैं लेकिन उन्हें नहीं पता था कि हर्षा मेहरा उनकी पीठ पीछे इतना बड़ा स्कैम कर देगा। ये झटका वो दूसरे बैंक के मैनेजर से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता और उनकी मौके पे ही हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। उनकी मौत को देख के भास्कर को रियलाइज होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी और ये मामला कितना संगीन है, क्योंकि चोरी 2-3 करोड़ की हुई होती तो बात समझ में आती थी, लेकिन बात अब 100 करोड़ पे आ चुकी है। भास्कर तुरंत फैसला करता है कि अब वो स्कैम में हर्षा मेहरा का साथ बिल्कुल नहीं देगा। ऊपर से दूसरी तरफ पैसे आने के साथ साथ भास्कर के पारिवारिक रिश्तों में भी दूरियां आती जा रही हैं, क्योंकि अब पैसा इतना आ चुका है कि भास्कर का सारा ध्यान पैसों की तरफ लग गया है, जिसकी वजह से वो अपने परिवार को समय नहीं दे पा रहा और पत्नी और बच्चों से आए दिन भास्कर की लड़ाइयाँ होती रहती हैं। लेकिन अब भास्कर से ये सब बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। हर्षा मेहरा के स्कैम का अब वो हिस्सा नहीं बनना चाहता। वो सूरज को और पैसे देने के लिए साफ मना कर देता है। वो साफ साफ कह देता है कि जब तक हर्षा मेहरा पिछली सारी रकम नहीं चुकाएगा तब तक उसे आगे का लोन नहीं मिलेगा। अब भास्कर का यूं अचानक बदला हुआ रवैया सूरज और हर्षा मेहरा को बिल्कुल पसंद नहीं आता। अब सूरज भास्कर की कंप्लेन उस बैंक के चेयरमैन से कर देता है। चेयरमैन साहब हर्षा को कैबिन में बुलाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हें पता है हर्षा मेहरा हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट क्लाइंट है, तो तुम इनके चेक क्लियर क्यों नहीं कर रहे। लेकिन जवाब में भास्कर कहता है कि ये लोग एक स्कैम कर रहे हैं और जब तक इनके सारे पिछले पुराने पैसे नहीं आएंगे मैं इन्हें और लोन नहीं दे सकता। अब क्योंकि चेयरमैन साहब भी हर्षा के पैसों के आगे बिक चुके हैं, इसलिए वो भास्कर को डांटते हुए कैबिन से बाहर निकाल देते हैं। अपनी
अपनी ये बेइज्जती भास्कर से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती और वो तुरंत मौके पे ही बैंक की नौकरी से रिजाइन कर देता है। अब नौकरी छोड़ने के कुछ दिन बाद हर्षा मेहरा अपना एक सीबीआई ऑफिसर भास्कर के पास भेजता है। वो भास्कर पे झूठे धोखाधड़ी के इल्जाम लगा के भास्कर से पैसे निकलवाना चाहते हैं, लेकिन भास्कर ने सारी की सारी चोरी बहुत दिमाग के साथ की है। हर्षा से उसे जितने भी पैसे मिलते थे वो उन सब पैसों को शेयर मार्केट में लगा दिया करता था और अगर कानूनी तौर पे देखा जाए तो सारा का सारा पैसा भास्कर ने शेयर मार्केट से कमाया है, ना कि हर्षा मेहरा से। सीबीआई वालों को भास्कर के खिलाफ एक भी पुख्ता सबूत नहीं मिल पा रहा जिससे वो भास्कर को ब्लैकमेल कर सकें। लेकिन अपनी आखिरी चाल चलते हुए सीबीआई ऑफिसर भास्कर को कहते हैं कि अगर तुम्हारे खिलाफ अभी मैं इंक्वायरी बिठा दूं तो तुम्हारे सारे बैंक अकाउंट सील हो जाएंगे। तुमने अब तक जितना भी कमाया है वो सारा तुम कहीं इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपने कमाए हुए पैसों में से 100 करोड़ का चेक काट के हर्षा मेहरा के नाम जमा करा दो और बाकी बचे पैसों से तुम ऐश कर सकते हो। अब अपने सारे पैसे गंवाने से अच्छा है कि भास्कर उनमें से कुछ पैसे इन्हें दे दे और बाकियों से अपनी जिंदगी आराम से गुजारे। भास्कर ठीक वैसा ही करता है और 100 करोड़ के 2-3 चेक काट के उन्हें दे देता है। लेकिन कुछ दिनों बाद जैसे ही सूरज वो चेक लेके बैंक में कैश निकलवाने जाता है, बैंक वाले सूरज को बताते हैं कि भास्कर का अकाउंट तो एक हफ्ते पहले ही बंद हो चुका है। भास्कर ने एक बार इनको फिर चकमा दे दिया है। सीबीआई ऑफिसर, बैंक के चेयरमैन और सूरज, इन तीनों को यकीन नहीं हो रहा कि भास्कर ने एक बार फिर से एक चाल चल दी। वो सीधा भास्कर के घर उसे ढूंढने पहुंचते हैं, लेकिन भास्कर अपने परिवार के साथ वहां से गायब हो चुका है। तो नौकरी छोड़ने के एक हफ्ते पहले ही भास्कर समझ गया था कि हर्षा मेहरा उसे इतनी आसानी से इस जाल से निकलने नहीं देगा, इसलिए वो ये सारी बात अपने पिता को बताता है। भास्कर के पिता और भास्कर मिलके अपना दिमाग चलाते हैं और अमेरिका में बैठे अपने पुराने बिजनेस पार्टनर की मदद से भास्कर अपने और अपने पूरे परिवार के लिए अमेरिका का वीजा ले लेता है। वीजा मिलने के बाद बाकी बचे पैसे भास्कर अपने अमेरिका के अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है और सीबीआई इंस्पेक्टर के सामने भोला भाला बन के इन्वेस्टिगेशन में साथ देता रहता है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के अगले ही दिन भास्कर अपने परिवार के साथ अमेरिका के लिए उड़ चुका है। उसके बैंक अकाउंट खाली हैं और हर्षा मेहरा के हाथ अब एक फूटी कौड़ी भी नहीं लग सकती। हर्षा मेहरा ने सोचा था कि भास्कर को मोहरा बना के वो बैंक के 100 करोड़ खा जाएगा, लेकिन अब उल्टा भास्कर ने आरबीआई को कंप्लेन कर दी है कि भास्कर के बैंक से 100 करोड़ का घोटाला हुआ है। घोटाले की इन्वेस्टिगेशन होती है और बैंक के चेयरमैन के साथ साथ सीबीआई ऑफिसर भी पकड़े जाते हैं। अब क्योंकि भास्कर तो ऑलरेडी इस जॉब से ये कह के रिजाइन कर चुका था कि वो हर्षा मेहरा के बाकी के चेक क्लियर नहीं कर सकता, तो इसलिए अब भास्कर पुलिस की नजरों से भी बाहर है और इस केस में उससे कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती। तो इस तरह एक सीधे साधे और ईमानदार कैशियर ने इतने बड़े स्टॉक मार्केट के शहंशाह को भी बेवकूफ बना दिया। किसी ने सच ही कहा है, पैसा आपसे ऐसी ऐसी चीजें करवा देता है जो आपने सपने में भी ना सोची होंगी, और जब पैसा इतना ज्यादा हो फिर तो आप कुछ भी करेंगे। इसी के साथ हमारी आज की कहानी यहीं पे खत्म होती है। कहानी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब मैं आपसे मिलूंगा एक नई वीडियो में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय।